महाभारत नाम के महासंग्राम में राजा बहुत थे, योद्धा भी अनगिनत, लेकिन असली खिलाड़ी सिर्फ एक थे, श्री कृष्ण। वो जो खुद कभी युद्ध में धनुष न उठाए, लेकिन जिनकी चाल से तीर अपने लक्ष्य तक पहुंचता था। वो जो भगवान थे, लेकिन सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी। वो जो करुणा का अवतार थे, लेकिन अगर समय मांगता तो चालबाजी में भी कोई सानी नहीं था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कृष्ण की, जिसके हर शब्द के पीछे एक रणनीति थी और हर मुस्कान के पीछे एक प्लान। कृष्ण, द मैनिपुलेटर ऑफ धर्म युद्ध। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस बुद्धि की कहानी है जो धर्म की आड़ में अधर्म को हराना जानती थी। कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका अंत तय हो जाता है, और अगर उस युद्ध का सूत्रधार श्री कृष्ण हो तो फिर हर मोहरा पहले से ही अपनी जगह पर खड़ा होता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। महाभारत के महायुद्ध से कई साल पहले एक रात ऐसी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, लेकिन भविष्य को आकार देने वाली थी। एक रात जब कृष्ण ने द्रौपदी को वो सब बता दिया था जो आने वाला था। उस रात न कोई सभा थी, न कोई भीड़, सिर्फ दो आत्माएं थीं। एक जो अपमान की आग में जल रही थी और दूसरा जो पूरे युग का रचयिता था। श्री कृष्ण ने उस रात द्रौपदी को बताया कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा वो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं होगा, वो युद्ध होगा असत्य के महल को जलाकर सत्य की नींव रखने का। लेकिन ये भी कहा गया कि इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा। भीष्म गिरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, कर्ण की महानता मिट्टी में दबा दी जाएगी, यहाँ तक कि अर्जुन भी खुद को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उस सब के बीच एक नाम आगे बढ़ेगा, एक ऐसा नाम जिसे खुद श्री कृष्ण भविष्य का उत्तराधिकारी कहेंगे। परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, वो बालक जो युद्ध के बाद उस ध्वस्त सभ्यता की आशा बनेगा। द्रौपदी जो उस समय तक केवल एक नारी थी, अब एक ऊर्जा बन चुकी थी, एक आग जो पूरे कुरुवंश को राख बना देने वाली थी। श्री कृष्ण ने न केवल उसे भविष्य दिखाया, बल्कि उसे उस आग में झोंका जिससे धर्म का नया बीज पनप सके। लेकिन क्यों? क्या श्री कृष्ण सिर्फ सच दिखा रहे थे, या फिर वो खुद इस युद्ध के निर्माता थे? जो साफ दिखाई दे रहा था वो केवल एक परत थी, उसके नीचे थी एक गहरी चाल, एक अदृश्य रणनीति। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म के लिए सिर्फ उपदेश काफी नहीं होता, कभी कभी युद्ध ही न्याय का अंतिम रूप होता है, और युद्ध में जीतने के लिए हर मोहरे को समय से पहले तैयार करना पड़ता है। द्रौपदी को भविष्य दिखाना एक करुणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। कृष्ण जानते थे जब तक द्रौपदी का दर्द नहीं जलेगा, पांचों पांडवों की तलवार नहीं चलेगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, हर दिन लाशों का ढेर बढ़ रहा था, हर रात उम्मीदें कम हो रही थी। लेकिन एक योद्धा था जिसके सामने पांडवों की सेना सिर झुका देती थी, गुरु द्रोणाचार्य। वो सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं थे, वो खुद एक रणनीतिक योद्धा थे जो युद्ध को न सिर्फ शस्त्रों से बल्कि मस्तिष्क से भी लड़ते थे। पांडव उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे, हर योजना विफल हो रही थी, हर प्रयास में द्रोणाचार्य एक अजेय पर्वत की तरह खड़े रहते। और तब श्री कृष्ण ने युद्ध के सबसे गहरे हथियार का प्रयोग किया, मनोविज्ञान। कृष्ण जानते थे द्रोण को कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती, लेकिन अगर उनके भीतर की आस्था टूट जाए तो वो खुद ही हथियार छोड़ देंगे। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी था उनका पुत्र अश्वत्थामा, और यहीं से शुरू होती है वो चाल जहां श्री कृष्ण ने एक सत्य और असत्य के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो हाथी को मारे जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अंतिम शब्दों को धीमा करवा दिया, हाथी। द्रोणाचार्य टूट गए। सत्य प्रिय गुरु जिसने पूरा जीवन धर्म को सिखाया था, अब उसी धर्म के शब्दों से विनाश का शिकार हो गया। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए, ध्यानस्थ हुए, और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका अंत कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि झूठ बोला गया या नहीं, सवाल ये है कि क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की राह अपनाई जा सकती है? श्री कृष्ण का जवाब स्पष्ट था, अगर परिणाम धर्म है तो साधन कभी कभी अराजक भी हो सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक गुरु की मृत्यु नहीं थी, ये एक रणनीति थी जहां एक अपराजेय योद्धा को बिना अस्त्र उठाए हराया गया। हर मुश्किल को बाहरी ताकत से नहीं, दिमाग से हराओ। जैसे द्रोणाचार्य को हथियार से नहीं हराया गया, वैसे ही जिंदगी की बड़ी समस्याएं केवल जोर से नहीं, सोच से हल होगा। लाइफ में चाहे नेगोशिएशन हो, लीडरशिप हो या कॉन्फ्लिक्ट, सामने वाले की कमजोर नर्व पकड़ पाओ तो बात आपकी बनेगी।
अगर सामने वाला नियम तोड़कर जीत रहा है तो चुप रहकर हार मत मानो, नियमों को मोड़कर जीत का रास्ता निकालो। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया, लेकिन लक्ष्य शुद्ध था। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो बड़े से बड़ा टैलेंट भी हार सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अंतिम मोड़ पर था। दुर्योधन अकेला रह गया था, लेकिन उसके भीतर हार मानने की कोई भावना नहीं थी। वो जानता था अगर उसकी देह अजय बन जाए तो वो अकेले ही पांडवों को मिटा सकता है। और फिर वो पहुंचा अपनी माँ गांधारी के पास। गांधारी जिसने पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन आज अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो अपनी आंखें खोलने को तैयार थी। उसने दुर्योधन से कहा कि तू नग्न होकर मेरे सामने आ, मैं अपनी आंखों से तुझे देखूंगी। मेरी तपस्या की शक्ति से तेरा शरीर लोहे सा अजय हो जाएगा। ये वो क्षण था जहां एक माँ अपने पुत्र को अपराजय बनाना चाहती थी, लेकिन वहीं छिपकर देख रहे थे रणनीति के अधिपति श्री कृष्ण। कृष्ण जानते थे अगर दुर्योधन की देह पूरी तरह अभेद्य हो गई तो अर्जुन और भीम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें रोकना था और उन्होंने वही किया जो एक सच्चा खिलाड़ी करता है। कृष्ण सीधा पहुंचे दुर्योधन के पास, एक हल्की मुस्कान और एक साधारण सा वाक्य, क्या तुम अपनी माँ के सामने नग्न होकर जाओगे? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? बस इतना सुनना था और दुर्योधन ने कमर से नीचे एक वस्त्र बांध दिया। गांधारी ने आंखें खोली। तपस्या की शक्ति दुर्योधन की देह को लोहे सा बना गई, लेकिन वो हिस्सा जो वस्त्र से ढका था वो कमजोर रह गया। यही वो जगह थी जहां भीम ने अपनी गदा से वार किया और वही क्षण बना कुरुवंश के अंत की अंतिम सीढ़ी। श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ एक वाक्य से अमर को मृत्यु से जोड़ दिया। हर योजना को अंतिम क्षण में भी तोड़ा जा सकता है अगर समझ और समय सही हो। अगर सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आए तब भी आप उसकी सबसे छोटी गलती को पहचान कर उसे हरा सकते हैं। सबसे बड़ी चाल वो होती है जिसमें सामने वाला खुद से हारता है। महाभारत की रातों में एक रात ऐसी आई जिसने युद्ध की दिशा तो बदली ही, साथ ही श्री कृष्ण के सबसे क्रूर निर्णयों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है कर्ण की उस शक्ति की जिसे वो केवल एक बार प्रयोग कर सकता था, नागास्त्र, और उस अस्त्र का लक्ष्य था अर्जुन। कर्ण वो योद्धा था जिसे हर हाल में युद्ध में इस्तेमाल करना था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे अगर नागास्त्र अर्जुन पर चला तो इस युद्ध का अंत अगले ही क्षण हो जाएगा। उन्हें समय चाहिए था कर्ण को खाली करने के लिए, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन जैसा शक्तिशाली हो, दुश्मन के लिए खतरा हो और त्याग के लिए तैयार भी हो। और यही कारण बना घटोत्कच के बलिदान का। घटोत्कच भीम का पुत्र, राक्षस योद्धा जिसकी शक्तियां रात में दोगुनी हो जाती थीं, जिसके सामने कौरवों की सेना टूटने लगी। घटोत्कच ने रणभूमि में ऐसा उत्पात मचाया कि कर्ण को लगा अगर अब भी वो नागास्त्र नहीं चलाएगा तो पूरी सेना कुचली जाएगी। और तब उसने वो एकमात्र ब्रह्मास्त्र समान अस्त्र जिसे वो अर्जुन के लिए बचाकर रखा था घटोत्कच पे चला दिया। घटोत्कच गिरा, महायोद्धा बलिदान हुआ, लेकिन अर्जुन बच गया। वो क्षण जब घटोत्कच मरणासन्न था, कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट किसी हृदयहीन व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार की थी जिसने युद्ध में समय खरीद लिया था। अर्जुन को कुछ भी पता नहीं चला, भीम के भीतर आंचना चली, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। एक पुत्र की मृत्यु, एक योद्धा की हानि, लेकिन एक युद्ध की दिशा मोड़ दी गई। कभी कभी जीत के लिए बलिदान जरूरी होता है, और बलिदान भावनाओं से नहीं, निर्णय से होता है। जिंदगी में अगर आप हर रिश्ते, हर भावना को पकड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी जो सबसे प्रिय हो उसे छोड़ना ही सबसे सही होता है। कृष्ण ने घटोत्कच की बलि देकर वक्त अर्जुन को दिया। ये सिखाता है कि अगर सही समय आपके पास है तो जीत आपकी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, लेकिन हृदयों में कोई शांति नहीं थी। धूल से ढकी पवित्र भूमि पर जहां कभी राजसी महलों की कल्पना की जाती थी, वहां अब सिर्फ चिता की राख थी। पर एक योद्धा बचा था जिसकी आत्मा अभी तक हार नहीं मानी थी, जिसकी आंखों में अब सिर्फ एक आग थी, प्रतिशोध। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिस पिता को छल से हरवाया गया, जिस युद्ध में उसका गौरव मिटा दिया गया, उसी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा मनुष्य नहीं ज्वालामुखी बन चुका था। और फिर अश्वत्थामा ने किया वो जिसे केवल अधर्म कहा जा सकता है। रात के अंधेरे में
वो पांडवों के शिविर में घुसा और 5 उत्तरा पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी। उन्हें अर्जुन के पुत्र समझकर या शायद जानबूझकर, ताकि पांडव कभी पिता के रूप में ना जी सके। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अभी शेष था। वो जानता था कि पांडवों की विरासत अब एक अजन्मे शिशु में सिमटी है, अभिमन्यु के पुत्र में, परीक्षित में, जो अभी उत्तरा के गर्भ में था। एक मासूम जीवन जिसने अभी सांस भी नहीं ली थी। और अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो संहार करता है न केवल शरीर का बल्कि आत्मा का भी। वो अस्त्र हवा में तीरता हुआ उस अजन्मे शिशु की ओर बढ़ रहा था, जो भविष्य बन सकता था। पर जहां विनाश चरम पर पहुंचता है, वहां कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपने सर्वव्यापी स्वरूप में प्रवेश किया। उन्होंने गर्भ के भीतर प्रवेश करके उस अजन्मे जीवन को अपने चक्र और ऊर्जा से आवृत कर लिया, और ब्रह्मास्त्र, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, वो लौट गया। शिशु बच गया। परीक्षित वही बालक जो आगे चलकर कलयुग की शुरुआत से पहले धर्म का अंतिम दीपक बना। लेकिन अब निर्णय लेना था। एक योद्धा जिसने नींद में बच्चों की हत्या की, एक क्रोधित आत्मा जिसने अजन्मे जीवन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे मृत्यु देना आसान था, पर कृष्ण ने मृत्यु से बड़ी सजा चुनी। श्राप, तू अमर रहेगा, परंतु तेरा शरीर सड़ता रहेगा। तेरा चेहरा देखकर लोग डरेंगे, तू कहीं शरण नहीं पाएगा और तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने उसे चिर यातना दी, क्योंकि कुछ पापों को जीकर भुगतना चाहिए, मरकर नहीं। क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी पीढ़ी का विनाश कर सकता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो सिर्फ एक जीवन नहीं मार रहा था, वो पूरा भविष्य मिटा रहा था। जिंदगी में सोचो, क्या तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है या उन लोगों को भी जो निर्दोष हैं? ताकत जब विवेक से अलग हो जाए, तब ब्रह्मास्त्र भी अपराध बन जाता है। शक्ति का मूल्य उसकी मर्यादा में है। अगर मर्यादा टूटी तो शक्ति भी पाप बन जाती है। भविष्य चाहे कितना भी कमजोर लगे, अगर उसे समय पर सुरक्षा दी जाए तो वही पूरी सभ्यता को संभाल सकता है। अभिमन्यु मर गया था, लेकिन उसके बेटे को बचाना ही पूरी संस्कृति को बचाना था। जिंदगी में नए विचार, नए लोग या छोटी उम्मीदों को मरने मत दो, वहीं से बदलाव शुरू होता है। ये कहानी उस क्षण की है जब एक योद्धा जिसे जन्म से नकारा गया, समाज ने अस्वीकार किया और इतिहास ने विरोधी बना दिया, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। कर्ण वो योद्धा था जो अर्जुन से श्रेष्ठ था, लेकिन जिसकी किस्मत हमेशा द्विधा में रही। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन उसकी पहचान सूतपुत्र की थी। उसकी वफादारी दुर्योधन के लिए थी, लेकिन उसका हृदय धर्म और करुणा से भरा हुआ था। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। पूरा युद्ध मानो अब इन दो धनुर्धारियों के बीच में सिमट गया था। पर श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ये युद्ध निष्पक्ष हुआ तो अर्जुन नहीं, कर्ण विजयी होगा। और तब श्री कृष्ण ने रची अपनी सबसे बड़ी रणनीति। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सूरज को नीचे कर दो, और अर्जुन ने चलाया अग्नास्त्र, जिसने आकाश को काले बादलों से ढक दिया। सूरज मानो अस्त हो गया था। कर्ण को लगा अब युद्ध का समय समाप्त हुआ है। धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। वो शांत हो गया, अपने रथ से नीचे उतरा और अपने रथ का टूटा पहिया निकालने लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अभी वार करो, यही समय है। अर्जुन चौंका। कर्ण शस्त्र विहीन था, पर कृष्ण अडिग थे। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की भाषा बोलनी पड़ती है। अर्जुन ने वार किया, कर्ण गिर गया। एक योद्धा जो अर्जुन से श्रेष्ठ था धूल में समा गया। पर क्या ये सिर्फ एक छल था या फिर सबसे कठिन रणनीति? कृष्ण जानते थे कर्ण दानवीर था, उसका दिल पवित्र था, और युद्ध से एक रात पहले कृष्ण स्वयं कर्ण से मिलने गए थे। उसे बताया कि तू कुंती का पुत्र है, तू पांडव है। पर कर्ण ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, धर्म मेरा कर्तव्य है और मैं युद्ध भूमि में अपने भाग्य का सामना करूंगा। कृष्ण ने उसे अवसर दिया था, पर कर्ण ने त्याग चुना, और इसलिए कृष्ण को भी धर्म के लिए वो करना पड़ा जो भावनाओं से ऊपर था। जीवन में कई बार श्रेष्ठता ही हार जाती है अगर दिशा गलत हो। कर्ण महान था, पर साथ गलत था। योग्यता भी बर्बाद हो जाती है अगर वो गलत लोगों के लिए लगाई जाए। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म जैसा दिखने वाला कार्य भी जरूरी होता है। युद्ध खत्म हो चुका था, धर्म जीत चुका था, पर क्या ये वही धर्म था जिसके लिए अर्जुन ने धनुष उठाया था? न्याय हुआ, लेकिन हर न्याय के पीछे लहू बहा, और हर लहू के पीछे केवल एक नाम था, कृष्ण। वो जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा पर सबको चलाया। वो जिनके हाथ में शंख था, पर हर हथियार उन्हीं के इशारे पर चला। भीष्म गिरे क्योंकि कृष्ण ने समय चुना। द्रोण हारे क्योंकि कृष्ण ने शब्द चुने। कर्ण मरा क्योंकि कृष्ण ने सूरज छुपा दिया, और अश्वत्थामा श्रापित हुआ क्योंकि कृष्ण ने भविष्य देख लिया था। और अंत में जब सब जीत कर लौटे तो उनके पीछे सिर्फ राख थी। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि धर्म की विजय हो चुकी थी, पर सब कुछ खोकर। धर्म का रक्षक वही बन सकता है
जो अधर्म को भी अपना शस्त्र बना सके, और श्री कृष्ण ने यही किया। और अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम युद्ध जीतना चाहते हो या युद्ध रचने की क्षमता? यही है श्री कृष्ण की मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी, जहां हर चाल धर्म के लिए थी, पर चाल हमेशा इंसानों की सोच से आगे थी, क्योंकि जो चाल दिखाई दे वो कृष्ण की चाल नहीं होती। ऐसे ही माइथोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिव्या मिथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।